बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बोल के किचन से आज फिर आपके सामने हाजिर हैं। आज हम एक नई रेसिपी लेके आए हैं जो कि बनती है बहुत ही मज़ेदार, लजीज, चटपटी। सर्दियों का मौसम है, फ़िश तो हर घर में ही बनती है और फ़िश की करी का एक अलग ही जायका होता है, अलग ही मज़ा होता है और सर्दियों में तो इसका मज़ा दोबाला हो जाता है। तो आज हम बनाने लगे हैं फ़िश करी जो कि बनती है बहुत मज़ेदार। तो आए आपके साथ रेसिपी शेयर करते हैं। ये बहुत मज़े की बनती है, आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। इसके लिए जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी वो मैं आपको साथ साथ वीडियो में बताती रहूँगी। तो आए मिलके शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बाउल ले लिया, इसमें तमाम मसाला जात मैं ऐड कर लूँगी। सबसे पहले हम ले लेंगे 1/4 टीस्पून नमक, क्योंकि मछली में पहले से ही नमक और अजवाइन लगा के उसको धो लिया जाता है, तो इसलिए थोड़ा नमक इस्तेमाल करेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 2 टीस्पून जो है मैं इसमें डालूँगी लाल मिर्च पाउडर। ये दोनों चीज़ें मैंने डाल दी। 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, 1/2 टेबलस्पून भुना पिसा ज़ीरा, ये तमाम चीज़ें डाल दी। अब इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून नींबू का रस जी। तो ये 1 किलो के करीब मछली है, रोहू मछली इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। इसको मैं एक बाउल में डाल रही हूँ और धो के अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। नमक और अजवाइन लगा के इसको तकरीबन आधा घंटा या 1 घंटा रखते हैं और फिर इसको धो लें अच्छी तरह से। अब ये जो तमाम मसाले मैंने डाले थे ये इसमें डाल के अच्छी तरह इनके ऊपर अप्लाई कर देंगे और आधे घंटे के लिए हम इस फिश को मैरिनेट करेंगे मिनिमम। इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, 2-3 घंटे भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो तो। 2 टेबलस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा, वो लगा के इसको अच्छी तरह से फिर एक एक पीस पे आपने अच्छी तरह से तमाम मसाले जो है आपने इसके ऊपर अप्लाई करने हैं। ये 5 से 6 अदद हरी मिर्चें हैं, इनको मैंने कूट लिया था और इसको मैं इसमें मिक्स करके अच्छी तरह इस पर अप्लाई कर दूँगी तमाम मछली के पीसों पे। और अब तकरीबन पौना घंटा गुजर चुका है। तो एक फ्राई पैन में मैंने 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल डाला है। अभी गर्म हो गया, इसमें मैं फ़िश डाल रही हूँ। तो 2 पोर्शन में मैं अपनी फ़िश जो है ये फ्राई कर लूँगी। मीडियम लो फ्लेम पे इसको मैंने फ्राई करना है। दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, इसको अच्छी तरह से सेक लेंगे ताकि इसका पानी जो है खुश्क हो जाए और ये तकरीबन आधी से ज़्यादा जो है वो पक जाए। तो ये देखें, अब ये एक साइड से अच्छी तरह से पक चुकी थी। अब मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको मैंने एक साइड से पकाया और 3 से 4 मिनट दूसरी साइड से पकाऊंगी। और आंच जो है वो मीडियम लो फ्लेम है, बहुत तेज़ आंच नहीं रखेंगे तो इससे मसाले ऊपर वाले सारे जल जाएंगे और अंदर से फ़िश जो है वो कच्ची रह जाएगी। तो बड़ा ध्यान से केयरफुली हम इसको पकाएंगे ताकि इसका जो है फ्लेवर जो है वो ख़राब ना हो। तो ये देखें, दोनों तरफ से फ़िश अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। तो मैं अब इसको निकाल लूँगी एक प्लेट में और जो बाकी मेरे पास फ़िश बची थी अब मैं नेक्स्ट वो डालूँगी। और ऑयल जो है वो इतना ही जो है वो यूज़ करूँगी और मज़ीद इसमें ऑयल में नहीं ऐड कर रही जी। तो अब ये नेक्स्ट मैं इसमें तमाम मछली के पीस डालूँगी और इनको भी इसी तरह से मीडियम लो फ्लेम पर दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। अच्छी तरह से दोनों तरफ से पका के इसको 3 से 4 मिनट एक साइड, 3 से 4 मिनट दूसरी साइड। देखिए ये पक चुकी है। अब इसको भी मैं निकाल रही हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप करेंगे। ये देखिए फ़िश हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम ले लेंगे एक अदद कढ़ाई, उसमें मैंने 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल डाला और इसमें मैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज डाल के इसको आप रफली चॉप करके आप इसको डाल सकते हैं इसमें। ये देखिए इसको मैं फ्राई कर रही हूँ और इसका हमने हल्का सुनहरा रंग होने तक इसको फ्राई करना है। ये एक बड़ा प्याज ले सकते हैं आप या मीडियम साइज़ के आपके प्याज हैं तो आप दो अदद इसमें शामिल कर सकते हैं। ये देखें प्याज अच्छा सा हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है। अब इसमें नेक्स्ट जो मैं डालूँगी वो है टमाटर। 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर, बड़ा साइज़ है तो 1 अदद टमाटर आप यूज़ कर सकते हैं। और फ़िश जो है वो 1 किलो थी, रोहू फ़िश है। अब इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करके 2 से 3 मिनट तकरीबन इसको फ्राई करेंगे। फिर इसको निकाल लूँगी मैं एक बर्तन में और इसको ग्राइंड करके इसका एक पेस्ट बना लूँगी जी। तो ये देखें ये निकाल लिए तमाम मैंने
अब इसको ग्राइंड करके पेस्ट बना लिया है। इसी बर्तन में दोबारा से मैं ये पेस्ट डाल दूँगी और इसकी अब हम करी तैयार कर लेंगे। ये देखें ये सारा डाल दिया है। इसको 2 से 3 मिनट मज़ीद अभी मैं इसको फ्राई करूँगी ऑयल में। ये देखें ये फ्राई कर रही हूँ। अब इसमें डालेंगे हम थोड़े से मसाला जात, क्योंकि फ़िश पे ऑलरेडी हमने नमक मिर्च वगैरह सारे मसाला लगा के इसको फ्राई किया है, तो उसमें एक फ्लेवर मौजूद होगा। अब हम इसमें सिर्फ इतना सा डालेंगे जो करी के लिए ज़रूरी है। इसमें 1/4 टीस्पून मैंने नमक डाला, 1/4 टीस्पून इसमें मैंने डाली काली मिर्च पिसी हुई और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च कुटी हुई। बस इतने ही मसाले काफ़ी हैं। अब इसमें मैं डाल के इसको 2 मिनट भूना और अब मैं इसमें फ़िश डाल रही हूँ। फ़िश डाल के आप इसमें इतना पानी ऐड करें जितना आपको ग्रेवी चाहिए। जैसे मैं इसमें तकरीबन 1/2 लीटर पानी ऐड कर रही हूँ। अब ये थोड़ा सा पकेगा तो ये मसाला जो है हमारा तैयार हो जाएगा बहुत अच्छा सा। ये देखिए मैंने पानी डाला है। अब मैं फ़िश को आप कढ़ाई को खुले मुँह के बर्तन में हमेशा फ़िश बनाएं और उसको रुमाल या किसी चीज़ से पकड़ के हिलाएं। कोशिश करें कि इसमें चम्मच वगैरह ज़्यादा ना चलाएं, क्यों इससे मछली जो है वो टूट जाएगी, क्योंकि इसका गोश्त बहुत सॉफ्ट होता है। तो ये देखिए जी इसमें मैंने 1/2 लीटर पानी डाला था और इसको मैंने ढाँप कर तकरीबन 10 मिनट पर पकाया है मीडियम आंच पर। और ये देखिए माशाल्लाह से फ़िश हमारी जो है वो बनकर तैयार हो गई हुई है। अब हम इसको धनिए से और गरम मसाले पाउडर से गार्निश करेंगे। 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाला है मैंने और थोड़ा सा धनिया इस पे गार्निश के लिए डाला है। तो देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी करी बनकर हमारी तैयार। कोई ज़्यादा मसाले नहीं, कोई मुश्किल इसका तरीक़ाकार नहीं, बहुत सिंपल आसान और मज़ेदार रेसिपी है। ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह।